दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जितनी तेजी से हर राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर रहा है या करने जा रहा है, रोजाना नई नई लिस्ट आ रही हैं और कौन उम्मीदवार किस सीट से लोकसभा का उम्मीदवार बनेगा, इस पर कयासों का भी जोर खूब चल रहा है। जोरों से कयास भी चल रहे हैं और ये कयास जब तक चलते रहेंगे जब तक के हर पार्टी के फाइनल लिस्ट लोकसभा के उम्मीदवारों की आ नहीं जाती। तो आज जो हमारा मुद्दा है वो ये है कि फरीदाबाद लोकसभा सीट से आखिर किसको भाजपा हाईकमान उम्मीदवार बनाएगा। दोस्तों, सब जानते हैं कि आज की तारीख में पिछले 10 साल से कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद के सांसद हैं और सांसद ही नहीं, 10 सालों से केंद्रीय मंत्री भी हैं। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं उससे आप लोग चौंकेंगे, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है और राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। दोस्तों, फरीदाबाद सीट से जो लिस्ट में नाम निकल कर आए उसमें कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल पिछली मनोहर सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो क्या विपुल गोयल भी फरीदाबाद से भाजपा के कैंडिडेट हो सकते हैं? दोस्तों, सुनने में तो ये बड़ा आश्चर्यजनक लगता है, क्योंकि कृष्णपाल गुर्जर का जितना बड़ा कद है, आज उनका नाम हरियाणा में क्या पूरे देश में जाना जाता है और वो भाजपा के और हरियाणा के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है। और कोई जो हालात हैं वो मोदी जी के जितने करीब हैं, कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि कृष्णपाल गुर्जर का फरीदाबाद लोकसभा सीट से टिकट कट सकता है, कट भी सकता है, सपने में भी नहीं सोच सकता। यानी जानकारों को मानना है कि कृष्णपाल गुर्जर का नाम फरीदाबाद लोकसभा सीट से पक्का है, लगभग पक्का है। 100% तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भाजपा में कब क्या हो जाए, कब किसको सीट मिल जाए और कब किसके नीचे से सीट खींच ली जाए, खोंच ली जाए, कोई भरोसा नहीं होता। फिर हम एक बार फिर दोहराते हैं कि कृष्णपाल सबसे मजबूत कैंडिडेट हैं और उनका टिकट लगभग पक्का है। लेकिन जब तक फाइनल लिस्ट नहीं आ जाती तो कुछ भी कहना संभव नहीं है। दूसरे, जब आखिर विपुल गोयल का नाम भी तो लिस्ट में है, संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट में 2 ही नाम है, कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल। विपुल गोयल महीनों से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं और कोई ऐसा मौका नहीं है कि लोगों को लुभाने के लिए, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों के बीच में जाने के लिए कोई भी अवसर हो, कोई त्योहार हो या सीनियर सिटीजन को तीर्थ यात्रा पर भेजने का मामला हो, मतलब हर जगह वो देखे जाते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, जब उनका नाम भाजपा की लिस्ट में आया है तो कहीं ना कहीं
विपुल गोयल को भी तो आश्वासन मिला ही होगा, किसी ने आश्वासन दिया ही होगा। आप जानते हैं कि जितनी तेजी से विपुल गोयल ने राजनीति में पैठ बनाई है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं। अब मैं फिर इसी मुद्दे पर आता हूं कि कृष्णपाल गुर्जर का नाम फरीदाबाद लोकसभा सीट से कट जाए, ये सपने में भी लगभग नहीं सोचा जा सकता। लेकिन इसके इतर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, जब पिछले विधानसभा चुनावों की लिस्ट जारी हो रही थी तो भी कोई सपने में नहीं सोच सकता था कि इतने धाकड़ नेता, कैबिनेट मिनिस्टर, सफल कैबिनेट मिनिस्टर विपुल गोयल ने जब चुनावों की सारी तैयारियां कर ली थी तो अंत में विपुल गोयल का पत्ता काट दिया था, यानी विधानसभा में उनको टिकट नहीं दिया गया। तो ये दोनों चीजें आपस में मेल खाती। और विपुल गोयल को क्यों टिकट मिल सकता है और कृष्णपाल गुर्जर को क्यों नहीं मिल सकता, मैं उसके कुछ कारण गिनाना चाहता हूं। दोस्तों, आप जानते हैं कि भाजपा हाईकमान चौंकाने वाले फैसले लेता है। बहुत सारी चर्चाएं चलती रहती हैं, नाम चलते रहते हैं, लेकिन जब हाईकमान नाम घोषित करता है वो चौंका देता है। किसी ने सपने में सोचा था कि राजस्थान का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे, जिनका नाम कोई नहीं जानता था। राजनीतिक गलियारों में दूर दूर तक उनके नाम की चर्चा तक नहीं थी। यदि आगे चलें तो वही स्थिति मध्य प्रदेश की है कि कितने सफल मुख्यमंत्री थे चौहान साहब, उन्होंने अपने दम पर, लगभग अपने दम पर मध्य प्रदेश में भाजपा को जिताने का काम किया, चाहे वो लाडली बहन योजना रही हो, चाहे और कोई कारण रहे हों। लेकिन मुख्यमंत्री कौन बना? मोहन यादव। क्या आपने कभी मोहन यादव का नाम सुना था? मध्य प्रदेश से बाहर तो कभी किसी ने मोहन यादव का नाम नहीं सुना था, और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने मोहन यादव का नाम मध्य प्रदेश में भी नहीं सुना था। इससे आगे और हम बढ़ते हैं। अभी अभी चर्चा चल रही है कि रोहतक लोकसभा सीट से रणदीप हुड्डा भाजपा के उम्मीदवार बन सकते हैं, जबकि उनके पास, भाजपा हाईकमान के पास लोकसभा सीट पर एक से एक धाकड़ उम्मीदवार है। अरविंद शर्मा, जो पिछली बार लोकसभा चुनाव जीते थे और वो भी हुड्डा परिवार को हराकर, वो सिटिंग एमपी हैं। अभिमन्यु भी रोहतक से बिलोंग करते हैं, वो भी धाकड़ नेता हैं। और कई नेता भाजपा के पास हैं जिनको वो रोहतक सीट से लड़ा सकती है, क्योंकि रोहतक सीट हुड्डा परिवार की है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ से जीतते रहे हैं, उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा यहाँ से जीतते रहे हैं। और कोई सपने में नहीं सोच सकता कि बॉम्बे का एक अभिनेता, हिंदी सिनेमा का एक अभिनेता, भाजपा हाईकमान दीपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने उसको खड़ा करके आखिर साबित क्या करना चाहते हैं। लेकिन उनकी सोच है तो है, वो हाईकमान हैं तो हैं, और यदि वो इतने ताकतवर हुड्डा परिवार के सामने रणदीप हुड्डा को
लड़ाना चाहते हैं, तो ये क्या उनकी चौंकाने वाली नीति नहीं है? जबकि रणदीप हुड्डा का फिल्मों से अलग राजनीति का कोई इतिहास नहीं रहा है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही था कि यह जानते हुए भी कि कृष्णपाल गुर्जर का टिकट 99% पक्का माना जा रहा है, लिस्ट में भी उनका नाम है और वो सफल नेता हैं, 10 साल से केंद्रीय मिनिस्टर हैं। इन स्थितियों में उनके कोई नाम काट दे, सोचा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने जो उदाहरण दिए और हाई कमान के फैसले जो मैंने गिनाए, उसमें कुछ भी असंभव नहीं है। कोई सोच सकता है कि नितिन गडकरी जी जो इतने बड़े कद के नेता हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और सफलतम केंद्रीय मंत्रियों में से एक हैं, यही नहीं, संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि वो आरएसएस के बहुत प्रिय हैं नितिन गडकरी। लेकिन उसके बावजूद एक जो संभावित पीएम हो सकता है, चर्चाएं तो नितिन गडकरी के टिकट कटने की भी अभी तक है और जो पहली लिस्ट आई है उसमें भी नितिन गडकरी जी का नाम नहीं है। तो इसलिए दोस्तों, चौंकिए मत, कृष्णपाल जी का टिकट पक्का है, 99% पक्का है। लेकिन यदि नितिन गडकरी के टिकट कटने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं और जिस तरीके से पिछली बार कैबिनेट मिनिस्टर होते हुए विपुल गोयल का टिकट काट दिया गया था, कृष्णपाल गुर्जर के साथ भी ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये निश्चित है कि यदि फरीदाबाद लोकसभा सीट से कृष्णपाल की जगह विपुल गोयल को टिकट दिया जाता है, तो इसका मतलब ये माना जाना चाहिए कि भाजपा हाईकमान के दिमाग में कुछ और चल रहा है और हो सकता है वो हरियाणा की राजनीति में किसी बड़ी भूमिका के लिए कृष्णपाल को सहेज के रखना चाहते हो। कृष्णपाल गुर्जर के लिए और बड़ी भूमिका क्या हो सकती है, ये आप समझ सकते हैं, इसके कयास लगा सकते हैं। इस पर मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। तो दोस्तों, ये मेरा आज का मुद्दा था कि भाजपा हाईकमान की तरफ से भाजपा हाईकमान ने फरीदाबाद लोकसभा सीट से 2 ही नाम लिस्ट में जारी किए थे, कृष्णपाल गुर्जर और विपुल गोयल। तो हमारा ये था, क्या जो विपुल गोयल का नाम रखा है तो कहीं ऐसी संभावना 1% भी है कि कृष्णपाल की जगह विपुल गोयल को भाजपा का टिकट दे दिया जाए। तो दोस्तों, जैसा कि सब जानते हैं, राजनीति संभावनाओं का खेल है और वहाँ अनहोनी कुछ भी होती रहती है और हाई कमान कब क्या फैसला ले ले, क्या चौंकाने वाला फैसला ले ले, कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।